प्रिय दर्शकों नमस्कार। 30 अक्टूबर 2023 से आपको ज्ञात है कि राहु मेष राशि छोड़ करके और मीन राशि में प्रवेश किए। 18 मई 2023 तक यह इस राशि में रहने वाले हैं। तो केतु भी स्वाभाविक है कि वह भी तुला राशि छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जैसा कि हमने इस डायग्राम में बताया भी है। आप कुछ कुछ बातें तो समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और आपकी राशि के लिए यह राहु का गोचर कैसा है। मैं बहुत ज़्यादा आपको विस्तार पे जो है अब ले चलने का प्रयास करता हूं, लेकिन इसके साथ एक छोटा सा आपसे आग्रह मेरा है कि यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और एक बार कमेंट में कम से कम जय श्री राम तो बोल ही दीजिएगा। अब इसके पश्चात आइए विषय में प्रवेश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपकी राशि चूंकि सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी जब आप सभी जानते हैं कि सूर्य हैं और जिसकी राशि सिंह होती है वो निश्चित रूप से बड़ा ही प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी होता है। अब बात करेंगे कि इस सूर्य का प्रायः संबंध राहु से होता है। चंद्र और सूर्य दोनों प्रकाश ग्रह हैं और राहु और केतु दोनों जो है छाया ग्रह हैं और दोनों ही राहु और केतु चंद्र और सूर्य को ग्रसते हैं, अर्थात जो है ग्रहण लगता है। अब इस गोचर का स्वाशुभ प्रभाव विशेष रूप से प्रकाश ग्रह की राशि सूर्य की राशि जो सिंह राशि है उस पर क्या पड़ने वाला है, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आपको एक मोटा मोटी बता दूं लगभग में कि इस गोचर से आपका जो भाग्य है वह और बलवान हुआ है, अर्थात भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, ये मैंने पहले लिख ही चुका है, किंतु मैं ही लगा रहा हूं। क्यों? इसलिए मैं अपने कार्यक्रमों में बार बार कहता हूं कि यदि आपको भाग्य को पढ़ना है, भाग्य को यदि आपको समझना है तो भाग्य की चाबी होती है यह तीसरा भाव, अर्थात पराक्रम का भाव। पराक्रम को समझना पड़ेगा, क्योंकि पराक्रम के भाव को छोड़ करके और केतु जो है यह कुटुंब की ओर जा चुके हैं। यदि आप घर में अपने कुटुंबी जनों के बीच में ही आप फंसे रहेंगे, केवल अच्छा आपको जो है खाद्य भोजन और सारी चीजें केवल मिले और काम नहीं करेंगे तो कहां से भाग्य आपका बलवान होगा। यह चीज आपको बहुत मैटर करेगा, अर्थात यह निश्चित रूप से यह राहु का गोचर आपके लिए 100% लाभप्रद है, किंतु पराक्रम की दिशा और दूसरे के ऊपर पराश्रित यानी कि दूसरे के ऊपर आश्रित, ये दो आपके अंदर दुर्गुण यह राहु का गोचर दे देंगे और इससे आपको बचना है। कोई भी काम आप अपने हाथ में लीजिए और आप ही स्वयं उसको कीजिए। दूसरे का निर्णय और दूसरे पर यदि आश्रित होकर के आप कार्य करेंगे तो आपका धीरे धीरे कार्य पर आपका जो कमांड है वह छूट जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। भाग्य आपका रह करके भी आपका साथ नहीं दे पाएगा। यानी कि भाग्य से मिलता क्या क्या है आप सबको पता है, ऐश्वर्य, धन, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, ये सब चीजें प्राप्त होती है। जब यही नहीं रहेगा तो फिर आपका भाग्य आपके पास इतना गुरु चाह करके भी क्या कर लेगा। विशेष रूप से 31 दिसंबर तक गुरु, चूंकि वर्तमान की जो स्थिति चल रही है मैंने लिखा है यहां पर वक्री है, तो विशेष रूप से आपको थोड़ी सी जो है सावधानी बरतना चाहिए। अब आप तो बात समझ गए होंगे, अब हम आगे चलते हैं। अब इसके पश्चात एक और इसमें विषय है और वह है कि आपकी राशि के ठीक जो है धन स्थान में केतु का आना, मैं इसे शुभताप्रद मानता हूं। क्यों? क्योंकि यहां के कारक ग्रह जो है द्वितीय भाव के बुध और गुरु हैं, और जब भी केतु वहां पर जाएंगे
तो बुद्ध से संबंधित बौद्धिक क्षमता की आपके अंदर जो है वृद्धि होगी। यदि आप एजुकेशन में है, पढ़ाई में है, बच्चे यदि आपके एजुकेशन ले रहे हैं तो उनसे संबंधित सफलता आपको प्रसन्नतादायक स्थितियां बनाएंगे। कुटुंबी जनों के बीच की जो बात मैं कहूं तो निश्चित रूप से थोड़ी सी आप यदि वहां पर बहुत ज़्यादा अत्यधिक जो है स्वयं को समझदार बन करके यदि आप कुटुंबी जनों के बीच में रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपको असहजता भी होगी और आपका विरोध भी होगा। संयमित वाणी का यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपके कुटुंबी जन आपका साथ देंगे। और कुटुंबी जन का केवल यहाँ प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह पार्टनरशिप या व्यापार में जो आपके साथ या आपके टेबल वर्क में आपके साथ सहकर्मी जो आपके काम करते हैं तो उनसे संबंधित मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात केवल कुटुंबी जनों के बीच की बात कर रहा हूँ। सहकर्मी या जो भी आपके पार्टनर है उनके बीच में एक आपका रिलेशन अलग है, लेकिन कुटुंब जनों के बीच में रिलेशन अपनापन का होता है। इसका जरूर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको अपने कुटुंबी जनों से काम नहीं लेना है, काम आपको ऑफिस में लेना है। तो जो ऑफिस की बात है उसको ऑफिस तक ही सीमित रखिए, तो निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ मिलेगा। ऑफिस की बात को घर से बिल्कुल दूर रखिए। अब हम चर्चा करेंगे, चूंकि देखिए ये तो हो गया। अब आपकी राशि के ठीक अष्टम स्थान में आप देख रहे होंगे, जो पुराने हमारे दर्शक हैं आप वो समझ रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने यदि यहाँ पर राहु आ गए तो उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी। बात बिल्कुल आपकी शंका बिल्कुल सही है। जब भी अष्टम स्थान में राहु जाते हैं तो गुप्त रोग से संबंधित चाहे स्त्री हो या पुरुष हो उस जो है क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। पेट से संबंधित भी दिक्कत देते हैं, पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं। अच्छा, ये सब चीज होता क्यों है? उसका मूल आप देख लीजिए, सप्तम स्थान में शनि। अर्थात आप अपने व्यापार में कार्य में इतने व्यस्त हो जाइएगा, दाम्पत्य जीवन भी आपका हो सकता है कि समय न दे पाने की वजह से थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है। शनि चूंकि यहां पर बैठे हैं तो इन दोनों चीजों में यदि स्थितियां रहेंगी तो आपका खान पान और आपकी दिनचर्या अनियमित होना स्वाभाविक है। और मैं बार बार कहता हूं कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना। यदि कुमति रहेगी आपके परिवार में, घर में, आपस में, तो आपको नाना प्रकार के रोग होंगे, धन की हानि होगी, शत्रुता बढ़ेगी। इसका आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक राय अलग से दूंगा कि आपको करना क्या है। कुल मिलाकर के 18 मई 2025 तक आप लगातार आज से ही आप संकल्प ले लीजिए कि आपके राहु अष्टम स्थान में बैठे हैं तो आप जो है सायंकाल बैठ करके और सुंदरकांड का प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का हनुमान जी के निमित्त जो है पाठ करना शुरू कर दीजिए। 95% आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। फिर उसके पश्चात जो है कन्या राशि के बारे में हम बात करेंगे दूसरे एपिसोड में। और आप से मेरा पुनः आग्रह है, यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और जय श्री राम एक बार तो लिख दीजिएगा।